नमस्कार, मैं संयोग हूँ। भाई साहब, आज हम चर्चा करेंगे ट्राइकंटेनॉल के बारे में। और बहुत ही दिनों के बाद मैंने कोई टॉपिक ऐसा लाया हूँ जिस पर हम फेस टू फेस रूबरू हो सकें, क्योंकि अधिकतर मैं किसानों के यहाँ जाकर किसानों की फसल दिखाता हूँ आप लोगों को, और उसके अलावा ये दिखाता हूँ कि किसान ने अपनी फसल में क्या डाला है। तो ऐसे ही घूमने से, किसानों से मिलने से भाई साहब मुझे पता चला ट्राइकंटेनॉल के बारे में। एक इंसान हो, पौधे हो, जीव जंतु हो, सभी को अपनी ज़रूरत पूरी करने के लिए, बढ़ने के लिए या मोटे होने के लिए, मैं तो हूँ नहीं खैर, उसके लिए भाई साहब हार्मोन्स की ज़रूरत पड़ती है। और हार्मोन्स वाले कुछ चीज़ें होती है, उनमें से एक ट्राइकंटेनॉल भी है। ट्राइकंटेनॉल के कार्य पे से ट्राइकंटेनॉल कैसे आते हैं, मैंने बहुत दिन पहले भी एक वीडियो बना चुका था। पर इस वीडियो में हम ये चर्चा करेंगे कि ट्राइकंटेनॉल जो है वो अधिक बादल वाले क्षेत्र में, जहाँ धूप नहीं रहती है, उस क्षेत्र में पौधे में जड़ों को बढ़ाकर, पौधे का विकास रोककर पौधे में नई टिलरेज निकालने का काम करता है। भाई साहब देखिए, हाइट रोकेगी, जड़ बड़ी होगी, जड़ बड़ी होगी तो जड़ के बगल से नए टिलरेज निकलेंगे। मैंने अपनी सरल सी भाषा में आपको बता दिया है। इसके अलावा ट्राइकंटेनॉल जो है वो छिड़काव के लिए दानेदार भी आता है, और ट्राइकंटेनॉल जो है वो लिक्विड में भी आता है। मतलब ट्राइकंटेनॉल को हम कभी भी हमारी फसल में दे सकते हैं। ये क्या करता है भाई साहब, उपज बढ़ाने का भी कार्य करता है। अब देखिए, हाइट रुकेगी, जड़ बढ़ेगी तो जड़ ज़्यादा खाना खींच के लाएगी, जड़ ज़्यादा खाना खींच के लाएगी तो जितने भी टिलरेज हैं उन सभी तक खाना पहुंचाने का कार्य करेगी। पर इससे मुझे एक बात और याद आ गई है कि आप अगर अपनी मिट्टी में खाद उर्वरक रेत के साथ मिलाकर ट्राइकंटेनॉल डाल रहे हैं या किसी भी प्रकार का अन्य उर्वरक डाल रहे हैं, तो भाई साहब वो 40 से 45 दिन के पहले तक, या अपनी धान में डाल रहे हैं तो गवोट या डंडी की अवस्था या झंडा पत्ती जो निकलती है उससे पहले तक किसी भी प्रकार का खाद अपनी फसल में डाल दें। क्योंकि आप अत्यधिक खाद अपनी फसल में डालते हैं, अत्यधिक दिनों के बाद अपनी फसल में खाद डालते हैं, तो भाई साहब उससे क्या होता है, 40-45 दिनों के बाद जड़ से पौधा भोजन लेना, ग्रहण करना बंद कर देता है। फिर वो पत्तियों से ही अपना अधिकतर भोजन प्राप्त करता है। तो वो खाद हमारा बेकार जाएगा, और अधिक से अधिक खाद डालेंगे तो भी बेकार जाएगा। अधिक से अधिक यूरिया का उपयोग भी आप अपनी धान में ना करें, इससे रोग बढ़ेंगे ही, और आपका एक प्रकार से 2-3 स्प्रे कीटनाशक, फफूंदनाशक डालने का भी आपका बढ़ जाएगा। तो जितनी कम से कम यूरिया हो आप उसी का इस्तेमाल अपने खेत में करें। भाई साहब ऐसा है कि 500 लीटर पानी में 250 ml ट्राइकंटेनॉल आप अपनी फसल में डालेंगे। इससे भाई साहब अधिक अगर आप ट्राइकंटेनॉल लेते हैं तो आपकी फसल में नुकसान भी हो सकता है। आप अगर इसका स्प्रे करना चाहते हैं, जैसा कि मैंने आपको पानी की मात्रा बताई है, तो धान बड़ी होने के या रोपाई होने के 25 दिन के बाद, या उगने के 25 से 30 दिन के बाद, उसके बाद आप 65 दिन के बाद आप इसका अपनी फसल में 2 बार छिड़काव कर सकते हैं। बहुत ही बढ़िया रिजल्ट आपको देखने को मिल सकते हैं। एक दानेदार ट्राइकंटेनॉल आता है 0.05% में। इसको आप 10 किलोग्राम पर एकड़ के हिसाब से ले सकते हैं, और इसको किसी भी प्रकार की खाद के साथ मिलाकर तुरंत रखें नहीं, क्योंकि मुझे मालूम नहीं है कि ये अन्य खादों के साथ कुछ रिएक्ट करता है या नहीं। अपनी फसल में डाल सकते हैं। इससे भी आपकी फसल में अत्यधिक कल्ले देखने को मिलेंगे। ये भी आप अपनी धान लगने के 25 से 30-35 दिन के अंदर में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। भाई साहब नेक्स्ट वीडियो में हम चर्चा करेंगे स्प्रे के बारे में। और इसी के साथ एक बात और बता दूं, अगर आपको अपनी धान में अत्यधिक कल्ले चाहिए है और आप 35 दिन तक अपनी धान में खाद डालना चाह रहे हैं या लास्ट खाद डाल रहे हैं, तो इसको 25 से 35 दिन के बीच में आप कभी भी डाल सकते हैं। आपको लेना है भाई साहब कैल्शियम नाइट्रेट या फिर कैल्शियम सल्फेट। आप कैल्शियम नाइट्रेट या कैल्शियम सल्फेट का छिड़काव भी अपनी धान की फसल में तुरंत करेंगे, किसी भी खाद के साथ मिलाकर इसको रखेंगे तो ये असर नहीं करेगा। अलग सलग से ही आप कैल्शियम नाइट्रेट या कैल्शियम सल्फेट अपनी फसल में डालेंगे तो इससे भी भाई साहब आपको भयंकर ही कूचे देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम स्प्रे के बारे में चर्चा करेंगे, खुल के थोड़ी सी कैल्शियम नाइट्रेट, कैल्शियम सल्फेट के बारे में और चर्चा करेंगे। उम्मीद करूंगा ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। भाई साहब अच्छी लगे तो प्लीज़ शेयर कर देना, नहीं लगे तो कोई बात नहीं। आज्ञा चाहूँगा। जय राम जी।